मेरे बहू जचगी। तेरे जचगी हाँ तो तू तड़का मन ओढ़ मत दिए तम मन न्यू कैसे तम भी बात कर लो। अरे तेरे ही जचगी तो मैं तेरी बात नहीं के काटू पर ले मन भू दिखा के मन कौन सा दिखे से? तो मेरी भू देखी सी की क्यों पानी पे मलाई चढ़ावे है? भाई राम दुआई भू कौन देखी तो बाकी सुई से नीचे टोरिया तो खड़ा हो एक बे। अरे दिखा तो भाई ऋषि ने पूछ लो की बुद्धि की। सारा क्यों खेल होगा या तारे सामने रही। भाई भूखे है तो भाई बहुत ठाडो काम यार। के बाद ये तो तू खुराक मंत्री ले आए सा भाई भूखा तो मुंह डाडी आ रही सी भाई ताने के बारे मूछ डाडी आ रही है। भाई खाई पिताजी प्रणाम। रब पिंडिया का बाल पड़ रहे पिंडिया बाल कौन पड़ा धोख लगावे से? अच्छा भाई मेरे तो गदगदी सी मन के ब्रो बोलनू धोख मारू कर लियो बात। कही पिताजी क्या बात है? बेटा जी तू एक अंशनी है मैं एक काग है जी। तेरा जी नहीं लगेगा यहाँ और अच्छा। कोई ब्याह कर ले। नहीं पिताजी आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए अच्छा। और आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, भाई- मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। अच्छा हाँ तो भाई बेटा तू हमारी आंधी की सेवा करिए। हाँ जब हमारी सेवा न करेगी तो राम की सूत्र प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा। नहीं नहीं आप चिंता ना कीजिए, तुम तो बारात लेके आ जाइयो। अच्छा हाँ। नहीं ब्यान खातर तू ही आइए। माऊ हाँ ये उल्टी गंगा पहाड़ क्यों चढ़ाओ? बेटा डोला में गुण हूँ तो मारू घर आवे। अच्छा हाँ। ठीक है मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। तावड़ी आइए। बिल्कुल तावड़ी। हाँ भू आंगन में हांटती बहुत सौड़ी लागे घनी गजब लागे उनका तो तिलक उगड़े से ना पछ पछे हाँ पछ बस सामने बोले और आए काटे तो हूँ भूखे तो पाछा माचस लगाई दी दोनों हाथ रलाया धूप में एक हाथ ताली कौन बजा करके ना अरे किसान बहम रहे से हो अग भाई बहु खराब से ये सिर्फ भरम होता है। एक हाथ ताली कौन बजा कर दोनों थोक बराबर हो जब जाकर लठ बाज जाए। अच्छा सजनो इधर ये बात ना पकड़ो। वो लड़की 2 महीने के बाद वापस अपने पिता के घर या सुरपति के घर पे जाती है और दरबार में जाकर के अपने पिता से सारा वाकया सुनाती है कि मैंने अपना वर कहां तलाश किया है, किसको तलाश किया है, सारी बातें बताती है। बाप और बेटी की बात होती है, बीच में ही नारद ऋषि आ जाते हैं और किस प्रकार उस सावित्री को भविष्य बता करके जाते हैं, आने वाले समय की जानकारी देकर के जाते हैं। चला जिए मन ही मन में सोचगी देर जरा सी ना करी पिता के धोरे पहुंचगी। पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ए बेटा तू तेरा पति ढूंढ आई। जी पिताजी मैंने अपना वर तलाश कर लिया है। बहुत बढ़िया बेटा यही है क्यों हमारी लड़की बाप के घर कभी नहीं रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ये तो परमात्मा ने जोड़ा बना रखा है भाई थन लगाए तो चुंगन वाला भी लगाए बिल्कुल। वो इतनी गलती नहीं करता। कहाँ ढूंढ के आइए पिताजी जंगल बियाबान में क्या काम कर रहे हैं? लकड़ी काटते हैं और अपना पेट गुजारा करते हैं। ओहो बेटा हाँ ब्याह और बैर प्रीत बराबर के साथ में होता है। बिल्कुल वो भी राजा है। लेकिन अगर जो तेरे पसंद है तो मैं क्यों ना पिताजी वो भी सालव देश के राजा हैं। अच्छा। राजपाट छुटा हुआ है। बहुत भज बढ़िया। नारायण 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 ओ भज नारायण 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 ओ भज नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण। वाह राजन नारद मुनि जी नमस्कार। मुनिराज मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो, मौज करो, आनंद करो। आओ देवताओं के पोस्टमैन आओ। देखिए ऋषिराज बोलिए राजन क्या बात? मेरी लड़की 2 महीने में अपना पति तलाश करके आई है। इनके पति के गुण अवगुण और स्वभाव सिद्धांत इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए राजन हाँ जब तक उस परमात्मा की कुंडली में इनका संयोग है अच्छा अच्छा ही रहेगा। बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया। मुनिराज मैं बोलिए। कुछ पूछना चाहती हूँ पूछिए क्या क्योंकि पूछना आप चाहते 3 काल की गाता है, भूत भविष्य वर्तमान। आपको पीछे का भी पता है आगे का भी पता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस लड़के को मैं पसंद करके आई हूँ देख करके आई हूँ अच्छा। वो दिखने में कैसे हैं? दिखने में? हाँ दिखने में बेदाग चंद्रमा वाह जैसे सूर्य की किरण कामदेव वाह अति सुंदर है। और बलवान बलवान जैसे भीम अंगद हनुमान। और दानी दानी हाँ जैसे ऋषि दधीची अच्छा राजा शिवी बर्बरी और विद्वान विद्वान
विद्वान जैसे अष्टावक्र, रावण, याज्ञवल्क, फिर तो पिताजी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई फिर कमी तो नहीं है। मेरी फिर शादी- लड़की ने भाई बहुत ही बढ़िया पति शादी तलाश कर दीजिए। देखिए वो बलवान है, सुंदर सी शान है, विद्वान है, लेकिन लेकिन मुनिराज, आपको पता है जहां लेकिन लग जाता है कोई न कोई कारण होता है। किया। मान तो यो बेरो पट्टो नार्द घरा आगो अच्छा, नारद पर छीटा कैसी करते हो? घरा कौन आ रहा है कि हम के गाल काटी से देखिए बेटी, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। कमी? बिल्कुल। कमी होगी तो को गोली गुटको दिवा देंगा। अरे ऐसी कोई कमी नहीं है। तो? वो जो कमी है वो विधाता की बनाई हुई कमी है। आप उसका कोई इलाज नहीं है। आप न उसको सुन सकते और न उस कमी को आप दूर कर सकते। देखिए मुनिराज, जब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलेगा तो हम इलाज कैसे लेंगे, उपचार कैसे लेंगे? आप बताइए वो कमी कौन सी है? देखिए बेटी, आप इस बात की जिद ना करें तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, अच्छा कमी बताइए। अच्छा, क्या तो फिर सुन ले। मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा, दिल का टूटता तराना ढूंढेगा, ओ दिल का टूटता तराना ढूंढेगा। हेलो हेलो, सुन ले बेटी, हाँ सुनाइए। क्या उस सत्यवान ते बहा, क्या बात है दादा? ये तू करिए ना कटी, मगर क्यों? एक साल एक साल भीतर तेरा क्या? मर जाएगा पति। ये करिए एक साल भीतर तेरा वो मर जाएगा पति। ये सही बात मान लिए नारद सुर ज्ञानी की, खाम खादर है क्यों राड सर पे आना कानी की, मुश्किल डटे जाल बेटी जोबन और जवानी की। ओ मुश्किल डटे जाल बेटी जोबन और जवानी की, ये मुश्किल डटे जाल बेटी जोबन और जवानी की। हे विधवा वीर बानी की, हे विधवा वीर बानी की, ओ जा से दुर्गति। और एक साल भीतर तेरा मर जाएगा पति। हे सत्यवान ब्याह करिए ना कती, ओ एक साल भीतर तेरा मर जाएगा पति। बहुत अच्छा मास्टर जी। ये लाल की पिछाड़ चाड़ उया करे जोहरी ने, पूर्णिमा का चांद पागल कर देता चकोरी ने, आत्मा ते चावे सदा जमींदार धोरी ने। आत्मा से चावे सदा जमींदार धोरी ने, हे आत्मा से चावे सदा जमींदार धोरी ने। हे तेरे पर की छोरी ने, हे तेरे पर की छोरी ने, हे पति चाहिए से जती। वो एक साल भीतर तेरा मर जाएगा पति। हो सत्यवान ब्याह करिए ना कती, वो एक साल भीतर तेरा मर जाएगा पति। ला 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 ला।
और ये 100 रुपये ये हमारे दादा गुरु से क्या नाम था, पवन जी शास्त्री 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जय सिंह जी। और 100 रुपये हमारे आदमपुर से श्रीमान जय सिंह जी चौधरी साहब 100 रुपये प्रदान करते हैं। और ये भाई हरी सिंह महाशय जी 20 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुन ले बेटी, मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ, अगर तुम्हारी बाप बेटी की समझ में आती हो तो देख लेना कि और पति ढूंढ लिए के छोरा की तंगी से, पढ़ी लिखी शानी क्यों बात करे बेढंगी से, करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से, करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी हो, से, करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से, या दुनिया दुरंगी से, दुनिया दुरंगी से, चुप कर रहे जागी सती, एक साल भीतर तेरा मर जागा पति। करिए ना कभी एक साल भीतर तेरा मर जागा पति। क्या बात है मास्टर सतीश की। ये गुरु मंगल चंद्र रट के शंकर और गोपाल ने स्वर्ग में निवास किया तोड़ ब्रह्म जाल ने, सतगुरु बिना बता दे कौन दुर्यापद की चाल ने, सतगुरु बिना बता दे दुनिया पति की चाल ने, ये सतगुरु बिना बता दे कौन दुर्यापद की चाल ने, ये मांगे लाल ने, हे मांगे लाल ने, उम्र देगी सरस्वती। और ये खुर्दमाई से ये पंडित जी रामवीर जी शर्मा 100 रुपये आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। रिश्तेदार थाने तो की मिला के देना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं यह एफडी करवाई था नहीं। देखिए बेटी, जी। और पति ढूंढ लिए के छोरा की तंगी है, पढ़ी लिखी शानी की बात करे बेढंगी से, करना चाहिए मेल बेटी साजन सत्संगी से। सत्यवान की उम्र केवल 1 साल की है, उसमें न अधिक हो सकती न कम हो सकती। आगे आप दोनों की मर्जी है भाई। फिर क्या होगा महाराज? अरे फिर तू विधवा हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर तेरे 2 पैरों को ठोड़ नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? फिर मांगती खाती फिरेगी, फिर क्या होगा? ये दुनिया तेरे को सती नहीं रहने देगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इस बात का ओढ़ है क्या कोई? देखिए मुनिराज, ये मरने वाली कमी नहीं होती है, अच्छा क्योंकि पैदा है सो नापेद है। अच्छा, कमी कौन सी होती है? मरने वाली कमी नहीं होती, मरना तो सभी को है। तो फिर कमी कौन सी होती है? कमी वो होती है अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अपंग हो, अपाइज हो, ये होती है कमियां। मरना तो सभी को है, पैदा है सो नापेद है। अच्छा को उगता है तो छिपता भी है। अच्छा, वाह। और मुनिराज 1 साल तो बहुत दूर है, वो कल मरता चाहे आज मरे, मर्जी हो भगवान की। और मेरे दिल में श्रुत बसी है सिर्फ सत्य मान की। महाराज वाह 1 साल तो बहुत दूर है, वो कल ही क्यों ना मर जाए। वाह बेटा। शादी हो तो क्यों से होगी। मैं आपके इस सिद्धांत से इस चरित्र से बड़ा प्रसन्न हूं। मैं सत्यवान की उम्र में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, न कम कर सकता न अधिक कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता के जाता हूं जी। 1 माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब चांदनी 11। 11। शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगर आप व्रत धारण करेंगी तो आपके पति का स्वास्थ्य ठीक होगा, उसकी आयु लंबी होगी। अच्छा। ये ऐसा प्रमाण है, ऐसा विधान है। ठीक है मुनिराज, बिल्कुल करूंगी, आपकी बात मानूंगी। हाँ, घरा जाके बीरबानिया ने कह दिया 11 को व्रत करो, पतिया की उम्र लंबी बता से करेंगे जब एक का कांगल लंबी उम्र बतेगी और बहुत चली जाएगी।
नमो नारायण राजन। ठीक नारद जी। ठीक है, शादी की तैयारी कीजिए पिताजी। हाँ। ओ दादा, ए कौन बोले से छोरी? ओ दादा भीतर के करया से? ए मैं तो पैक मार रहा हूँ। हे भगवान, बामण भी दारू पियो से? या सिखाई बामणा से नहीं के बेरो धोकर पीण को। ओ ये बीज ही बामण बोलूं से। बाहर न निकले, अच्छा ब्याह करवाना से तावड़ करे। ओ दादा राम राम। ये राम राम बेटा, राम राम। तेरो ब्याह से? मेरो ब्याह से अच्छा भाई बेटा। तावल कर दादा, लेकिन ए बेटा ब्याह तुम्हारे भी होता पर तेरा तला तला। ओ आंधी रडवाओ को। ये हम ब्याह हाँ, मौसम करवा खराब चल रहा है। आंधी रड़वा जाए। हे बाबुड़ी, आजा मेरे साथ। ले किच्छे ढूंढ के आई है? छोरन को बुलाओगे? ए छोरी कुमारानी, ए बेटी की काट तलाई पड़ी रहा सके। हाँ बाबा। ये नहीं तलाई मत पड़ा करा। अच्छा। या जाई तीन बल्कि से तलाई पड़न जोगी है यार। और अच्छा बेटा, हाँ बाबा, भोलवा भालवा ले आई वो तो भूल आई मैं। तो फिर तेरा कसम न रोना आई समझ। ले बेटा किच्छे ढूंढो है बता। जंगल में। जंगल में तने उरे पर बींदी को पाया ना। दादा हाँ। वे देख सामने। ये छोरी 2 महीना में यो देख के गई। क्यों के बात? ये मेरी बेटी की काट है कि हड्डी पाटी पड़ी, सिर गशो पड़ियो। ये है ससोमनो तो मैं ना थोड़ो। दादा हाँ। बात कर बटे उसे। अच्छा यो ही ढूंढो भाई। राम राम। राम क्यों मरा परेशी मरी? या छोरी सोपति वाली आई अच्छा, और तेरा फेरा करवाऊंगा। फेरा करवाओगा? हाँ करवा दे। तो बैठ जा, बैठ बेटा, हाँ। बैठो बैठो, तावड़ी बैठो, आंधी रड़वाओगे पाछो। बैठ जा बैठ जा बैठो, बढ़िया बैठो। बैठो बैठ जा। ए बेटे दादा का नहीं बैठो, सॉरी। ए छोरियो दादा कने बैठोगे तावड़ो ब्याहोगो तारो। ए बैठ जा बैठो। ये भी बटेऊ को नहीं बैठे छोरियन कभी। बटेऊ भी धरती सूंघ के बैठे थे। हाँ बटेऊ तो न बताऊं, खुरी करके बैठो। बे छोरी बटेऊ को हाथ में लगा, फेरा पले, फेरा पले पा। चले आलथी पालथी मार ले, आलथी पालथी। एक बात बताऊं कि हाँ। मैं 12 साल का बनखंड में आ गया था। अच्छा। मन्ना नहीं मेरा ब्याह शादी में के काम करना पड़ा करे, क्योंकि जगह ब्याह देखा ही को नहीं मैंने। तो जो भी काम करना हो मैंने पहले बता दिया कि न्यू करे। मैं तो फेरा फेरा करान को गरजू सु, मेरे से सगली बात को नहीं बताई बताई। जा भाई। हाँ बताई, मैं घर हाँ। गृहस्थी की बात बताऊं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रदान निर्विघ्नं कुरु सर्वे कार्य सर्वदा अखंड लगाने व्यापते चराचर तस्मैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूत गणासेवितं कपितं भूचार वर्षं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। हे नारायण पुरुषोत्तम नारायण केशव गोविंदांतर भगवान कमलापते दुष्टे दिशीतापते श्रीपते वैकुंठपते चराचर लक्ष्मी पायमाम आदोराम तवोनादन नमः काम जय देवान श्री बाल बालेन के सोंता लंकादि पुरुषाणम पंचादराम कुंडाधि श्री रामायणम। ले बचाऊ गंडे वर बधू दोनों को दो। ले 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 बटे छोरी गणेश। शस्त्रेन्द्रो वरेश्वाः स्वस्तिनमुखा विश्ववेदाः स्वस्तितारिषो अरिष्णेमि बृहस्पति दधातु। गणेश लो। ले बटे गणेश दे। किसा गणेश? वह गुड़ की डली दी मैं तो खा गया। अमरो सासु को गणेश गणेश नहीं खाओगे। दादा राशा कर दिया। गणेश का बस क्यों है? बेटा गणेश का भाषा कब्जी हो। अच्छा। हाँ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरकारी मानु भूमि स्तो बुद्ध शशु शनि राव के तो नोई है शांति क्रांत। देखो भाई जुजमानो तन कन्यादान तो करवाना पड़ेगा। कन्यादान तो देखो करवाना चाहिए। चल जाऊंगा साथ। यह जहां मंत्र उच्चारण होता है उस जगह भूमि पवित्र हो जाती है दोस्तों। यानी खत्म हो जाता है। हाँ कराओ के और ये तो बहुत पवित्र वो कथा है, एक सत्यावन शर्लक सावित्री और की। हैं ये हरि सिंह जी अगली साल तरह ब्याह जागो हान देना हरि सिंह जी सावित्री 20 रुपए प्रदान करते हैं आपकी भाण का कन्यादान में। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, जय जयकार हो। ये कमल जी कमल जी 40 रुपए प्रदान करते हैं, चांग- भगवान उनकी मनोकामना चांग रोड पूर्ण। ये 10 रुपए प्रदान होते हैं। क्या नाम? ये परमात्मा उनकी मनोकामना पूर्ण करे। एक श्लोक है, चेतावनी देने वाले होते हैं। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जना शमशान
देश से चितायाम प्रलोक मार्गे धर्मानि गच्छति जीव जीव एक है। केल जमंगा धन भूमि पशु खूटा पे रह जागवान से प्यार को ना बुट्ठी काट लुगाई सिर्फ चार दुआरी तक रो के साथ चल से ये जनाक कुटुंब कबीला का आदमी शमशान भूमि तक साथ जाते हैं या देश सिर्फ चिता तक साथ जा से या भी साथ छोड़ देगी देश से चितायाम प्रलोक मार्गे धर्मानि गच्छति जीव एक है। क्या तो ये जीव अकेला जाएगा और क्या हाथ का दिया हुआ पुण्य साथ में जाएगा बिल्कुल। और कुछ नहीं ले जाएंगे दोस्तों। हमें कोई टाल नहीं है। ये ऋषि महर्षि सतपथ गोपत अत्रे श्याम ये चार ब्राह्मण बड़े हुए धनुर्वेद अथुर्वेद गांधर्वेद के पढ़े हुए व्यास कनाद पतंजलि गौतम कपिल जयमुनि चढ़े हुए इन्हीं ब्राह्मणों की बुद्धि से ये 6 शास्त्र कढ़े हुए। क्यों? इन्हें जो लिख दी ये ब्राह्मण भी मर्यादा को बांधने वाले होते हैं देश के गारंटर होते हैं गुरु है देश के तो ताना कन्यादान करना चाहिए। में कोई दो राय नहीं है। खड़ी है बेटा वर बधू खड़ा हो जाओ भाई। तड़े पड़े रही है छोरी जीत गई। क्या मैं जीत की कबड्डी खेल रही थी। देख ले कबड्डी कबड्डी में तो इतना आगे बेरो पाटा वो कबड्डी कितनी का बादशाह था। पहले बताई नहीं थी जो काम करना हो मन बताइए। बताया करी ये बात। अच्छा छोरी बूट जाम ढूंढ के गई। दादा हाँ इब चल लो तुम है? चल लो बस बचाऊ जी या बेटी तू बेटा बहुत बढ़िया। तू बेटा या बेटी हाँ दोनों भाण भाई राजी रही हो। दादा बावड़ो रे से ये बात बट्टे के तेरे दादो पागल हो बच्चों मेरा के बोल तो जाएगा मैं बर्द सीधो कर दियो तो बच्चों दादा मैं तो चालू सू है। और तू अपना ये बाजालन सल्टा दिए। अच्छा बात जाना तेरे को इलाज को यार तेरा बच्चेगा वो एफडी कर दूंगा। हाँ मेरे पेपर कर दिया। हाँ एफडी कर दूंगा फेसबुक पे देख लिए बेटा आंगली में। सजनों बड़े प्यार से दोनों का वेद विधि के अनुसार शादी हो जाती है ब्याह हो जाता है। सत्यवान और सावित्री राजा धुमतसेन रानी सभ्यावती चारों प्राणी वनखंड में रहते हैं। सावित्री बड़ी विद्वान थी बड़ी होशियार थी। नारद ऋषि की बात को ध्यान में रखती है और एक एक दिन गिनना शुरू कर देती है कि आज एक दिन गया 10 दिन महीने 6 महीने 10 महीने 11 महीने 12 महीने पूरे हो गए। सावित्री विचार करती है कि नारद ऋषि ने सिर्फ 1 साल का समय बताया था कि 1 साल के बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन नारद ऋषि ने जगह नहीं बताई और टाइम नहीं बताया कि कौन सी जगह पे किस समय खत्म होगा। और सजनों ये 3 बातें भगवान किसी को बताता भी नहीं है कि किस आदमी की मृत्यु कहां होगी किस समय होगी और ये किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। सावित्री दिन प्रतिदिन उदास होती है। सुबह सत्यवान अपना डोरी को लहड़ा लेकर के लकड़ी काटने के लिए चलता है। रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और दोनों की बातें होती हैं। सुनिए सावित्री जी महाराज मैं जाता हूं लकड़ी लेने के लिए। हाँ आज मैं भी आपके साथ में मेरे साथ चल लेगी। जी हाँ क्यों? क्योंकि आप एक रोटी लाते हो उससे अपना गुजारा नहीं होता है। मैं चलूंगी 2 रोटी आएगी और आज अपनी शादी को भी 1 साल का वक्त। 1 मिनट ये और बात तो छोड़नी हूं बता। हाँ शादी हुई उस दिन तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक थी और 1 साल में इतनी दुबली पतली होगी कारण क्या है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खान में दूध पीने भैंस बांध रखी संत और 2-3 दिन से तो तू बहुत उदास है। नहीं कोई बात नहीं है और महाराज। आज तो सुबह सुबह तेरी आंखों में पानी भी है। नहीं कारण क्या है? पूछिए। सजनों सावित्री उस इतने बड़े भयंकर दुख को अपने दिल में दबाए हुए रहती है और अपने पति को जाहिर नहीं होने देती। क्या बता दे रे योगात सूख के माड़ा वो पिया दे मन कुलाड़ा में भी क्या करेगी? वो चालूंगी तेरे साथ में। अरे गोरी सजना गुलाड़ा मेरे हाथ में रोगात सूख के माड़ा सजन दे मन कुलाड़ा में भी चालूंगी तेरे साथ में।
जी तेरे मीठे मीठे। हाथ में ये हो रबिया बन बन खंड में रानी सबका एका टोटा ये महल हवेली किला छोट मन समझूर दी छोटा हो महल हवेली किला छोड़ बने सब दूर दे सोटा हड़ कर बदन भरोटा बारी पिया में बन के लकड़हारी हड़ का वदन भरोटा बारी ओ पिया में बन के लकड़हारी तेरी गहलू चलूंगी नाथ में अरे तेरे कट्टे चुभ जा गोरे गोरे हाथ में होगा हाथ सूख के माड़ा सजा दे दे बने कुहाड़ा में भी वो चलूंगी तेरे साथ में गोरी सदा कुहाड़ा तेरे हाथ में ओ जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगी मैं तो मर के भी तुझको चाहूंगी आजा आजा सुनिए बताइए ओ आठ पैर पिया तेरे में बसी आत्मा मेरी और हम तो थे कंगाल सवतरी तू भी दुख नहीं गे अब तो कंगाल सावतरी तू भी दुख ने घेरी या रानी टहल तेरी कर जागी शरीर की तो डर डर के मर जाएगी ओ रानी टहल तेरी कर जागी ओ गोरी डर डर के मर जाएगी रे चल के अच्छा। शेरों की पंचायत में ओ पिया मरने से क्या डरना मुलाकात में होगा काट सूख के माड़ा साजन दे दे बने कुल्हाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में गोरी सदा कुल्हाड़ा तेरे हाथ में और कहिए सुनिए देख बड़े घरों की रयान कान सावत्री नहीं पिछाणी लोगो जति मर्द का साथ देने में रहे भोडिया शानी हो जति मर्द का साथ रह भोड़िया शाड़ी रानी रमत बन इतनी डटी पिया में राजपूत की बेटी रानी मत बन इतनी डटी ओ पिया में राजपूत की बेटी तेरी गैली करूंगी खुबात में हरकत भूल जाती रास्ता अंधेरी राहत में रहो रात सूख के माड़ा साजन दे दे बने कुल्हाड़ा मैं भी चलूंगी तेरे साथ में गोरी रास्ता में। सदा कुल्हाड़ा तेरे हाथ में हो ही पीर का बलम पे पूरा अधिकार रहे से देखो जती सती का देखे जती सती का दुनिया में जोड़ा एक सार रह से जल्दी से सभी का दुनिया में जोड़े के सारे रहे से बहू का प्यार रहे सेवर में बुढ़ी मौज करे जा घर में बहू का प्यार रहे सेवर तू में बैठी मौज करे जा घर में यो खड़ा खड़ा। चंदर तेरी रे हिमा
महाराज क्या? आपको पता है किस बात कि हम का? घूमते घूमते उसी जगह पर आ गए हैं जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात? ये वही पेड़ हैं। ओहो, 1 साल पहले की याददाश्त है तेरे? बिल्कुल। ये वही पेड़ है जिसके पास अपनी पहली मुलाकात हुई थी। जी हाँ। क्या कहना चाहती है? आज इसी पेड़ से लकड़ी काटेंगे। बहुत अच्छी बात। सजनों, सत्यवान पेड़ पे चढ़ जाता है, लकड़ी काटना शुरू कर देता है। वही समय था, वही टाइम था। यमराज यमपुरी में यमदूतों से हुक्म देते हैं कि आज जाओ, संसार के अंदर सत्यवान नाम का प्राणी है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, प्राण लेकर के आओ। यमदूत आते हैं और पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान को घेर लेते हैं। सजनों, ये परमात्मा किसी भी जीव की मौत का बजा अपने सर पे नहीं लेता। कोई नहीं कह सकता कि इस जीव को भगवान ने मार दिया, उसे बहाना दिया जाता है। किसी को बीमारी का बहाना दे दे, किसी को दर्द का बहाना दे दे, किसी को एक्सीडेंट का बहाना दे दे, बहाना जरूर मिलता है। उस सत्यवान को भी सर में दर्द उठता है और इतना भयंकर दर्द उठा कि उस दर्द की, ये कुर्सी दे दी, दर्द की जो तरंग थी वो सहन नहीं कर पाता है और घर भरा जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। हाथ में जो कुल्हाड़ा था, वो कुल्हाड़ा भी जो पेट में मार दिया था उखाड़ नहीं सका और घर भरा करके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। नीचे खड़ी सावित्री से कहता है कि सावित्री। जी महाराज। पता नहीं इतना भयंकर सर में दर्द कैसे हो गया। सर में दर्द? इस दर्द के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महाराज आप नीचे ऐसा ही, मैं आपका सर दबा देती हूँ। सावित्री, नीचे आऊं तो कैसे आऊं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। महाराज। और ये जो शकल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, इतनी भयंकर शकल। महाराज ये चारों तरफ, वहाँ कोई नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ, आप चिंता ना कीजिए और नीचे आ जाइए। सावित्री, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज इस संसार से जाना ही पड़ेगा। और सावित्री, यदि मैं चला भी गया तो मुझे अपने जाने का दुख नहीं है, अपने माता पिता की फिक्र है और साथ में तेरी फिक्र है। बड़े सावित्री, जब मन का मंदिर टूट लिया, क्या कहने से हो, तो भगवान कहां से आवेगा? चेला गुरु से धोखा करे तो ज्ञान कहां से आवेगा? गुरु शिष्य से दगा करे तो कल्याण कहां से आवेगा? और सावित्री, तू भी रोवेगी, तेरा सत्यवान कहां से आवेगा? सावित्री, मेरी मां न्यू कहेगी, मेरा बेटा आया कौन? मेरा अंधा बाप कहेगा, सत्यवान आज रोटी लाया कौन? सावित्री, मेरे मात पिता का तू है ख्याल राखिए, और मैं मर जा तो मेरे मात पिता ने तू अच्छी ढाल राखिए। हेरे सावित्री, मेरे प्राण का सावित्री, मेरे प्राण कहारे। हेरे सावित्री, मेरे प्राण काटे, कोई ले जाना चावे से, और मेरी काया के मारो भड़ खिलाएगी चक्कर सा आवे से, चक्कर सा आवे से। सावित्री, मेरे प्राण काटे, ले जाना चावे से, आया के मां भड़क लागी चक्कर सा आवे से हो, चक्कर सा आवे से। यो दुश्मन काल लहू देही का आज चाटन न हो रहा से, जैसे लेके कुलाड़ा ये हाथ मेरे कोई काटन न हो रहा से।
मेरा जी निकड़े सर पटन होया से यो सत्यवान इसे जिंदगानी ते नटन होया से नाटन ने होया से यो दुश्मन बरका दर्द जिगर ने और चूट चूट खावे यो काया के वहाँ भड़क लागी चक्कर सा वैसे बोले जाना वैसे काया के वहाँ भड़क लागी चक्कर सा वैसे हो चक्कर सा महाराज वो पेड़ से उतरो पति देव क्यों यो फीका पड़ गया चेहरा वो तेरे मर्ज ने वो मैं जानू सू ना और किसी ने बेरा वो दुख सुख के मां टहल करने का यो पति फर्ज से मेरा वो मेरे गोटे में सर धरी के सो जा मैं गात बीच दू हो तेरा हो गात बीच दू तेरा ओ छोट लाकड़ी के धंधे ना छोड़ लाकड़ी का धंधा ओ तू सजन दुख पावे से काया के माँ भड़क लागी चक्कर सा आवे से हो चक्कर सा आवे क्या बात है, से बोल से। तूने तो बड़े प्यार से कह दिया कि पेड़ से नीचे आ जाओ, लेकिन सावित्री मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। देखे पंचभूत मजबूत कर्म का यो बंधन छूट लिया रे, जीव आत्मा का इस देहत अज सजा उठ लिया रे। 10, 5, 25 और 72 का मन आनंद लूट लिया रे। अग्नि तत्व हुआ शांत किला काया का टूट लिया रे काया का टूट लिया रे दुश्मन ने देखे बेरा ना ये दर्द मन क्यों रे इतना तड़पावे ओ काया के माँ भड़क लागी चक्कर सा आवे से चक्कर सा आवे से सावत्री मेरे प्राण का थोड़े सजन ले जाना चाहे से काया के माँ भलक जागरी चक्कर सा आवे से हो चक्कर सा आवे से। महाराज मैं आपको रास्ता बताती हूँ नीचे उतरने का जी कौन सा 1, रास्ता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हृदय में धर के 10, 11, 12, 14 ते मत रहो पिया जी डर के 21,606 रोक ले यो मन का पूर्ण करके वो प्राणायाम योग के बल पे आ जा तले उतर के आजा तले उतर के हो यो जीव ब्रह्म में लीन हुआ जीव ब्रह्म में लीन हुआ बाकी मृत्यु ने धावे से वो काया के बाद लागी चक्कर सा आवे से हो चक्कर सा आवे हो सावित्री
सजनों, सावित्री ने रास्ता बता दिया और सत्यवान श्वसन क्रिया करके प्राणायाम करके पेड़ से नीचे आ जाता है। जहां सावित्री बैठी थी वहां जाकर के हाथ में जो कुल्हाड़ा था वो कुल्हाड़ा गिर देता है और कहने लगा, सावित्री गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते दिया कर्म कुल्हाड़ा रे गेरे लोभ की लकड़ी त्याग चला रे। अंधे मात पिता ने तज के मैं निर्भाग चला रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चला रे। ले सावित्री मेरा हाथ पकड़ी तेरा सती सुहाग चला रे हो सती सुहाग चला रे। बिना समझ बेपरख नुकेंगे, बिना समझ बेपरख नुकेंगे। यो चंद्र के गवे साया के माँ जहां सावित्री बैठी थी, सत्यवान उस सावित्री के घुटने पर अपना पैर रख लेता है और सो जाता है। इधर यमदूत प्राण निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सती अपने पति पर धर्म की शक्ति से ज्वाला प्रचंड कर देती है, अग्नि प्रचंड कर देती है। यमदूत पास में जाते हैं, तपत लगती है, वापस हट जाते हैं और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी प्राण नहीं निकाल सकते। खाली हाथ वापस यमराज के पास में जाते हैं और जाकर के यमराज से शिकायत करते हैं, धोखा दिखवाओ। चित्रगुप्त कन तो जवान है जब हम प्राण लेके आए वहां। मतलब सावित्री के मुख से अग्नि टूट टूट करके पड़ती है। अच्छा वो पास में नहीं जाने देती है जी, और सीधा हथियारा पहात मारा। मतलब आप खाली हाथ आए हो? खाली पहली बार खाली हाथ आए हो? क्या करें, बड़े गजब कर दिया, बड़ा जुल्म कर दिया तुमने। क्या करा। खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आज खाली हाथ आ गए हो तो उसके प्राण तो आएंगे आएंगे, लेकिन आज साथ में आपकी भी ड्यूटी बदली जाएगी। हाँ यो काम ठीक है, ड्यूटी बदल दो। बदल दूं? बदल दो। आज के बाद आप ना मर्दों के प्राण निकालोगे ना औरतों के प्राण निकालोगे जी। आज के बाद आप सिर्फ किन्नरों के प्राण निकालोगे। हिजड़ू के जी हाँ। तो उनके दाग में कोई नहीं जाएगा। अच्छी बात। मुझे जाना चाहिए। जाओ आप जाओ। लाओ तो मेरे हथियार लाओ। हथियारा के ऊपर तो हाथ गिरे से। अच्छा सजनों, यमराज स्वयं उस सावित्री के पास में आते हैं, यानी दूसरी बार भारत की भूमि के ऊपर आते हैं यमराज। यमराज चलते बने और संग में लिया विमान, उसी जगह पे आ गए जहां सावित्री सत्यवान। सावित्री जी आप कौन है? हटिए आप। जी आप कौन हैं? मुझे यम कहते हैं। महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान। कहिए महाराज, आज आपका इस भूलोक पर पृथ्वी लोक पर आने का कारण क्या है? तेरे कारण आया हूं। मेरे कारण? जी हाँ। क्यों महाराज? तेरे को अच्छी तरह से पता है, सब बातों का ज्ञान है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। प्राण लेने के लिए? जी हाँ। लेकिन महाराज क्या? कुछ दया कीजिए हम पर। किस बात की दया? क्योंकि इनका राजपाट छुटा हुआ है जी। माँ बाप अंधे हैं, एक की सहारा है और आप इनके प्राण लेने के लिए आए हैं। देखिए, ये दया ममता ये आपके संसार में हमारे वहां कोई लागू नहीं है। तो महाराज जो मैंने एकादशी के व्रत किए थे उनका मुझे फल नहीं मिला है। एकादशी के व्रत करने का फल तो तेरे को मिल गया। कब? कहाँ? अभी यहाँ मिल गया। कैसे? ये एकादशी करने का व्रत का फल ये मिला कि तेरे को साक्षात यमराज भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन महाराज मैंने तो किसी भगवान के लिए व्रत किए नहीं थे। तो फिर? मैंने तो अपने पति के लिए व्रत किए थे। इसका मतलब तू यहाँ से नहीं हटेगी। देखिए महाराज, मैं पति धर्म में लग रही हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ। अच्छा। मेरे पति नहीं कहेंगे जब तक मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारे पति नहीं कहेंगे जब तक आप नहीं हटोगी। जी। वाह। सजनों, सावित्री मानी नहीं, यमराज भी हुए हताश।
ऐसी माया फैला दई हमने सत्यवान को जगा दई है प्यास। यमराज ने माया फैलाई, सत्यवान को प्यास जगा दी। जो ही सत्यवान ने पानी मांगा, अब वो सती दुविधा में पड़ जाती है कि परमात्मा अब क्या करूं। यदि पति का कहन मान करके पानी लेने के लिए जाऊंगी तो ये यम खड़ा है प्राण खींच लेगा, और पानी लेने के लिए नहीं जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दुविधा में पड़ जाती है और अंतरात्मा से परमात्मा से विनती करते कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे कि ऐसी विकट स्थिति के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए। सजनों, उस सावित्री को आभास होता है कि पति के प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन पतिव्रत धर्म नहीं जाना चाहिए। सती अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए पानी लेने के लिए चली जाती है। पूछे उस्ताद, भाई पानी लेने गई सती जब हो रही थी परेशान, पीछे से यमराज ने उस सत्यवान के खींच लिए हैं प्राण। यमराज प्राण खींच करके चलते बने, सावित्री आती है। सजनों, इस जगह पे रोल दिखाते हैं कि सावित्री रुधन मचाती है, लेकिन वो सती रोई नहीं। क्यों? उसको पता था, विद्वान थी कि 5 तत्व का शरीर है, इसके पास में बैठ करके रोने से कोई फायदा नहीं। फायदा होगा तो यम के पीछे जाने से होगा। क्या कुछ होता है? यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं, क्यों 5 तत्व का शरीर होता है। 4 तत्व अपने धाम को गई है, ये मिट्टी का तत्व है यहाँ पड़ा है। क्यों ना यमराज का पीछा करना चाहिए। सावित्री जी महाराज। आप मेरा पीछा क्यों कर रही है? महाराज मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, तो फिर? मैं तो अपने पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। पति के प्राण जी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? आपके पास है। देखिए, यहां तक तो तू आ गई है। हाँ। तेरे को ध्यान होना चाहिए कि तू 400 योजन आ गई है। अच्छा। एक योजन में 4 कोस होती हैं, और ये पृथ्वी से यमपुरी की जो दूरी है उसका प्रमाण है कि 400 योजन की दूरी है। जी। यहां से आगे नहीं जा सकती। क्यों? यमपुरी की सीमा शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सिर्फ प्राण जा सकते हैं, देह नहीं जा सकती। तो महाराज आप मेरे प्राण भी ले लीजिए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इनके माता पिता को क्या जवाब दूंगी महाराज? ये तुम्हारा संसार का मसला है, हमारा काम नहीं। तो महाराज हमने सुना है कि जब भी पृथ्वी लोक पर देवता आते हैं, हाँ, तो कुछ ना कुछ देकर के जाते हैं। क्या आप तो मेरे पति के प्राण लेकर के जा रही है। तू क्या चाहती है? महाराज मैं 3 वरदान चाहती हूँ, प्राण दे दीजिए। अच्छा, हाँ बेटी मैं तेरे को प्राण दे भी दूंगा तो तू करेगी क्या उन प्राणों का? क्यों? सुनिए। हाँ। ये रे मरी लाश मर जान दोबारा जी। ये नागली जा सावित्री जड़पति तेरा से उड़ चली जा महाराज मुझे दे दीजिए मेरे पति ए को। मरी लाश नहीं महाराज, कुछ दे दीजिए। खाली जा पत्री रे जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री। सुनिए, ये रे भक्ति के ल्या हुआ करे से हरि ने प्रीत भगत की, हरि ने प्रीत भगत की, और बड़ी मुश्किल ते जीती जैसे दुनिया में या बाजी सत की, दुनिया में बाजी सत की, जो सही लिखी हो घड़ी किस्मत की ना डाली जा सावित्री जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री। हमारी लाश में जान दोबारा ना घाली जा सावित्री जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री। और बेटी तू कह रही है मेरा पति है, इनके माता पिता अंधे हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ। बात सुनिए, कौन किसे कर बेटा बेटी यो झूठा जगत जाल का, यो झूठा जगत जाल का। ये संसार सिर्फ मोह ममता का है और कुछ नहीं है। और कौन किसे का बेटा बेटी झूठ देखे, कौन किसे कर बेटा बेटी यो झूठा जगत जाल का, यो झूठा जगत जाल का। और देखे जिसकी
भाई गई मेरे पे ये नहीं है। नहीं देख कौन किसे कर बेटा बेटी यो झूठा जगत जाल का यो झूठा जगत जाल का और जिसने लिख दी घड़ी मरण की बतके से काम टाल टाल का बतके से काम टाल का और लगे पाछे तीर काल का ना खाली जा सावित्री रे जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री मेरी लाश में जान दोबारा ना खाली जा सावित्री ओ जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री। और बेटी एक बात और बताता हूँ आपको। जी महाराज। देख मोती गल्या हुआ करे से हंसा ने कदर ताल ताल की हंसा ने कदर ताल की और ब्याह के पछ उम्र बताई नारद ने 1 साल की ओ नारद ने 1 साल की फिर जोहरी बिन बेकदर लाल की उड़ लाली जा सावतरी हो जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री कैलाश में जान दोबारा ना खाली जा सावित्री ओ जड़पति तेरा से उड़ चली जा सावित्री। और बेटी एक बात तेरे को और बता देता हूँ। गुरु मंगल चंद जो गुरु परख दे ना मिलता खोट दूसरे हो ना मिलता खोट दूसरे और जिसकी ठीक दवाई लाग जा ना दुख है चोट दूसरे हो ना दुख है चोट दूसरे बेटी अगले जन्म में या चोट दूसरे तेरी साली जा सावतरी अब बड़ा पति तेरा से उड़े चली जा सावित्री। लेकिन महाराज बेटी मरी लाश में दोबारा प्राण नहीं डाले जा सकते। महाराज जाइए आप। दुख का एक निवारण है। क्या? वो कौन सा है? बताइए। सुख। कैसे? महाराज मुझे मेरी सुख सुविधा के लिए कुछ 3 वरदान दे दीजिए। 3 वरदान? मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। वरदान तेरे को 3 के बजाय 4 दे दूंगा, 5 दे दूंगा। संसार का राज मांगेगी वो भी दे दूंगा, लेकिन सत्यवान के प्राण किसी सूरत में तेरे को वापस नहीं दूंगा। तो पहले मुझे वचन दीजिए। वचनों का क्या करी कह दिया तेरे को मिल जाएगा। नहीं नहीं वचन दीजिए महाराज। नहीं मानना है जी। तोले दिल में राख यकीन जो मांगोगी वही प्राण नहीं दूंगा, प्राण का जो जिक्र नहीं मांगेगी होगा। वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ 1 2 3 सुनिए महाराज। मांग ले। और लोगो 3 वचन भरवा के सती ने बहुत अच्छे बेटे बबलू, शाबाश। वो कर दिए शुरू बयान। अब यमराज के सावतरी तू जल्दी ले वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दे शुरू बयान यमराज के सावित्री जल्दी लो वरदान। सुनिए नंबर 1 की बात। पहला और वरदान। लकड़ी ने गुण खाया करे नु फिकर गात न खो और मैं मांगू सो मिले मन जब मेरे शांति हो। मिलेगा। ओ मैं मांगू सो मिले मन मेरे शांति हो। और मेरे बाप के बेटे सो बेटे जी महाराज। बाप के बेटे सो देखो भैया की शान। ये जा सावतरी तेरे पिता के एक हो जागी संतान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिया शुरू बयान यमराज के सावतरी तुम जल्दी लो वरदान। महाराज मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है जी। मेरे 100 भाई होने चाहिए। सजनों कहते हैं कि लड़की के हाथ में दोनों घर की इज्जत होती है। सावित्री ने अपनी सुख सुविधा, अपना पति, अपना सुहाग मांगने से पहले अपने पिता के लिए मांगा कि महाराज मेरे पिता के मेरे सिवा कोई दूसरे संतान नहीं है, 100 पुत्र होने चाहिए। बेटी 100 तो नहीं हो सकते तो लेकिन 100 के जैसा गुणवान, विद्वान, बलवान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा जिसका माल्यवान नाम होगा और उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। ये लो तथास्तु। ठीक है महाराज। सुनिए दूसरे नंबर 2 की बात। दूसरा मांग ले। बहुत अच्छे उस्ताद राम मेहर जी।
जितना भोग्या दुख उतना सुख बेअंदाज करो। उस चोंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। चोंडराय ने मार मेरे ससुर के सर पे ताज धरो। मारे सल्म देश का राज करो। सारा देश का राज करो। रहने को महल मकान। ये जा सावत्री ऐसा ही होगा क्यों और इसे परेशान। वचन भरवाए सती रे कर दे शुरू बयान। यमराज के सावतरी तुम जल्दी लो वरदान। महाराज जी। जितना भोग्या दुख उतना सुख बेअंदाज करो। हाँ। उस चोंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो। वो चोंडराय मंत्री खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सास ससुर का राज ताज सब कुछ वापस मिल जाएगा। ठीक है महाराज। तथास्तु। महाराज जी। अभी तक मैंने अपने पति के प्राण नहीं मांगे हैं। जिब्बे मैंने वरदान दे दिया, नहीं मैं भी वरदान नहीं देता। सुनिए और नंबर। प्राण मांगेगी भी नहीं। ठीक है पहले वचन लिए हैं मैंने तेरे से। सुनिए नंबर आखिरी बात। मांगिए। मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो। बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। बिन पैसे कंगाल हुए माला माल करो। एक मेरी कोक से लाल करो। मेरी कोख से लाल करो। मेरे हुई नहीं संतान। हे जा सावत्री ऐसा ही होगा, यम देते हैं वरदान। तीन वचन भरवा के सती रे बहुत अच्छा। कर दे प्राण नहीं मांगे। यमराज के सावतरी तुम जल्दी लो वरदान। धन्यवाद बेटी, मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि तू अपनी जबान की अटल है। तूने प्राण नहीं मांगे इसलिए मैंने तेरे को वरदान दे दिए हैं। बेटी महेश जी, पंडित जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी 100 रुपए से इसी सत्य की विजय पर मान सम्मान करते हैं। भाई ब्राह्मणों का तो आशीर्वाद ही बोलिए बेटी बताइए। मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो। जी। बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। हाँ। और महाराज एक मेरी कोख से लाल करो। हमारे शास्त्री जी श्रीमान पवन कुमार जी अपनी तरफ से शास्त्री जी इसी रोल पे 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी गणपत जी का भाई ही है पवन जी शास्त्री। और ये पंडित जी अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है। 100 रुपए मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बेटी। महाराज हाँ। मेरे सास ससुर अंधे अंधी कुछ उनका ख्याल करो। तुम्हारे सास ससुर की नेत्र ज्योति आ जाएगी, उन्हें दिखाई देना। बिन पैसे कंगाल हुए उन्हें माला माल करो। अरे बेटी मालो माल तो पहले ही कर चुका और हूं। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है जी। एक मेरे निष्कलंक पुत्र पैदा होना चाहिए। तथास्तु, तुम्हें एक निष्कलंक पुत्र भी हो जाएगा। ठीक है महाराज। तुम्हारे वरदान पूरे हो गए जी। अब आप जाइए वापस, मुझे जाने दीजिए मेरी यमपुरी। फिर महाराज आप मुझे क्या समझते हैं? तेरे को क्या समझता हूँ? तेरे को एक बहुत बड़ी पतिव्रता सती स्त्री समझता हूँ। महाराज मैं कोई पतिव्रता नहीं हूँ। मतलब महाराज मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे निष्कलंक पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। वरदान दे दिया, हो जाएगा पुत्र। महाराज पति के बगैर निष्कलंक पुत्र पैदा नहीं होगा। गैर बिल्कुल मर्द से होगा तो मुझे कलंक लगेगा, तो निष्कलंक कहां से हुआ? ओ तेरी बिल्कुल डोरी बल जाए तो बल्ब नहीं चुसेगा। यमराज माय डियर थैंक यू वेरी मच। महाराज आप बड़े विद्वान हैं, आपको ये पता है कि सती के बगैर पति पुत्र नहीं होते हैं। विद्वान तो था पण तन्ना माटी कर दी मेरी बेटी। तूने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया कि मैं यहां से हिल भी नहीं सकता। ना तेरे पति के प्राण छोड़ सकता, ना मेरा वरदान फेल हो सकता, ना यमपुरी में जा सकता, ना संसार में जा सकता। कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अब एक रास्ता तेरे पास है। मेरे पास? जी हाँ। मेरे पास कौन सा रास्ता है महाराज? बेटी तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत याद दिलाता हूं। जी बताइए। पूर्व जन्म के अंदर तुम्हारा नाम नर्मदा था और तुम्हारी शादी एक अपंग पुरुष के साथ में हुई थी, और पूर्व जन्म में तुम महासती अनसुया की दासी थी। तुम्हारे शहर में मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था। तुम्हारे अपंग पुरुष पति की इच्छा हो गई कि मांडव ऋषि का दर्शन करूं। तुम ले जाती कैसे? अपंग था, उसे टोकरे में बैठाया, अपने सर पे रखा और वहां ले जाकर के मांडव ऋषि के दर्शन करवाए। लेकिन उस टोकरे की रगड़क उस सुड़ी को लग गई, वो सुड़ी हिली, मांडव ऋषि को पीड़ हो गई। मांडव ऋषि ने तुम्हारे पति को श्राप दे दिया कि इस अपंग के कारण मेरे शरीर में पीड़ हुई है। मैं श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होने के साथ ये अपंग पुरुष खत्म हो जाएगा।
लेकिन तूने उस समय भी ऐसा नहीं होने दिया। तूने उस समय ऐसी कठिन तपस्या शुरू कर दिया, ऐसा कठोर तप शुरू कर दिया। प्रमाण मिलता है कि 11 दिन का समय निकल गया था, लेकिन सूर्य भगवान उदय नहीं हुए थे। सब ऋषियों ने तेरे को समझाया तो नहीं मानी, देव ने तेरे को समझाया तो नहीं मानी। तेरे कारण उस समय पहली बार इस भारत की भूमि पर मैं पहली बार तेरे कारण आया था, तेरे को समझाया था। और जब तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और स्वयं अपने अपंग पति के साथ में सती हो गई थी, बेटी वो पूर्व जन्म की उम्र तेरी मेरे पास में जमा है। उस पूर्व जन्म की उम्र में से आधी उम्र भी तू अपने पति के नाम संकल्प करवा दे तो सारे काम सही हो जाएंगे। तने तेरा पति मिल जाएगा, पति के प्राण मिल जाएंगे, तने पुत्र भी मिल जाएगा और इस यमराज की इज्जत भी रह जाएगी। ठीक है महाराज, हाँ। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी आधी उम्र अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। संकल्प कर दिया जी। जय हो बेटी। तेरे जैसी सती इस भारत देश में है तो किस देश की हिम्मत है इस भारत देश को हरा दे। बेटी धन्य है, जब तक धरती आसमान रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और तेरे पति के प्राण तो मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन एक शिक्षा मेरे भी लाग गई आज। कौन सी? धरती पर आकर के तेरे से टक्कर लेकर के एक शिक्षा लाग गई मेरे। कौन सी महाराज? सुनिए बताता हूँ। सती सती का मेल नहीं, पतिव्रता नार बिना। सती के पुत्र होता नहीं, ब्याहे भरतार बिना। सती के पुत्र होता नहीं, ब्याहे भरतार बिना। कह चंद्रलाल संसार बिना, कह चंद्रलाल संसार बिना। तन गुण पूजे भगवान, ये जा सावत्री यमराज ने जिंदा किया सत्यवान। सजनों, जैसा भी कार्यक्रम हमारे याद था हमने आप लोगों की सेवा में पेश किया है। कल ठीक 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रेम से बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।